कैंसर हॉस्पिटल के विजिट के लिए आए हैं। तो थैंक यू सर आपका, क्योंकि एनएसएस वाले बच्चे कई सालों से आ रहे हैं, पिछले 10 सालों से तो आप लोग आ ही रहे हैं। जो ये अभी आपने लंगर की सेवा देखी, ये अपनी तरह का ये पहला लंगर था जब हिमाचल में शुरू हुआ था। हम इस लंगर को लगभग पिछले 11 वर्षों से चला रहे हैं। जब हमने इसकी शुरुआत की थी 2014 में, तो वो सामने लोग कॉरिडोर में बैठते थे, जो वो गाड़ी खड़ी है हमारी एम्बुलेंस खड़ी, और बाहर सड़क पे लोग बर्तन धोते थे। तो जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर अभी लंगर चल रहा था, तो ये अभी 3 बजे तक तो लंच चलेगा। अदरवाइज इतना रश होता कि हमें रुकना पड़ता। आज शायद छुट्टी की वजह से थोड़ा सा रश कम था। जब हमने इस लंगर की शुरुआत की थी, तो हमने ये सोचकर शुरुआत की थी कि जो हॉस्पिटल्स में लोग आते हैं कभी भी खुशी से नहीं आते। एवरीबॉडी इज अ सफर इन एनी सेंस, माइट बी ही इज अ विजिटर, पेशेंट और अ डेंटिस्ट। इससे पहले भी हमारी और सेवाएं करती हैं। पिछले 28 सालों से डेड बॉडी वैन भी चला रहा हूँ, जिसमें अभी तक मैंने 5000 डेड बॉडीज को सर्व किया। आई एम अ टेड स्पीकर इन 2016। आई हैव वेंट ऑल ओवर इंडिया टू गिव माई टॉक्स ऑल ओवर। NIT मुंबई में भी मैंने किया है, IIT मुंबई में भी किया है, लाइव शोज भी किए हैं। अभी जो ये शूट कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट बनाते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने मेरा पॉडकास्ट भी किया है। दैट वॉज माई 3rd पॉडकास्ट। यू कैन ज्वाइन मी ऑन यूट्यूब, फेसबुक और गूगल और इंस्टा। आई एम अवेलेबल एवरीवेयर बिकॉज whatsoever we are doing, you have seen that the people are in every form। कुछ लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, कुछ के पास जूते नहीं हैं, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी डाले हैं। लेकिन क्योंकि वो हॉस्पिटल में है, तो हम उनको यही कंसिडर करते हैं, दे आर पेशेंट्स। आप चलते रहो जी, चलते रहो। सो द पीपल क्रॉसिंग ओवर हियर। आपका पेशेंट कौन है बेटा? मेरा ब्रदर है। क्या हुआ? ट्यूमर। कहाँ से आया? डिस्ट्रिक्ट So as you can see, the people coming over here are from all over the Himachal, चंबा, सिरमौर, भरमौर के नॉर्थ। बाहर के प्रदेशों से भी कुछ लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है। वो सामने कीमोथेरेपी हो रही है, जिसमें 40 लोगों की एक बारी में कीमो होती है। तो जब किसी को पता चलता है कि उसके पेशेंट को कैंसर है, तो पेशेंट का तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन उसके जो अटेंडेंट होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो घबरा जाते हैं, क्योंकि नाम ही ऐसा कि कैंसर हो गया। चाहे वो ट्यूमर के रूप में हो, गले का कैंसर हो, बहुत तरह के कैंसर हैं। लेकिन जब वो इलाज करवाने आते हैं, तो कई बारी कुछ लोगों के पास पैसे ही नहीं होते, वो अपना घर तक बेच देते हैं, बर्तन तक बेच देते हैं। हालांकि अब सरकार काफ़ी कोशिश करती है कि उनकी दवाइयाँ या उनके इलाज का काफ़ी खर्चा कम हो सके, लेकिन फिर भी बहुत सारी दवाइयाँ, कीमो या टेस्ट अभी भी पैसों से होते हैं। तो हमने छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया था कि कम से कम उनको अपने खाने की टेंशन ना रहे। जो भी IGMC में पेशेंट या अटेंडेंट पूरे हिमाचल से या कहीं से भी आ रहा है, उसके लिए हम खाने की व्यवस्था करें। 25 अक्टूबर 2014 को हमने छोटा सा इनिशिएटिव लिया, जिसमें सुबह की 7 और कितनी सारी रोटियां लगी। अभी तो हमारी रोटी मशीन लगी हुई है, जिसमें रोज़ लगभग 100 किलो आटा हमारा यूज़ होता है। लेकिन जैसे ही अभी स्कूल खुलेंगे, 15 मार्च के बाद हम अपने स्कूलों से कंट्रीब्यूशन लेनी शुरू करते हैं। तो 33,000 बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे। हर स्कूल का अपना अपना एक दिन है, वो अपने निर्धारित दिन पर वो रोटियां लेकर आते हैं, और वो रोटियां सारी हम कंज्यूम करते हैं, और सारी की सारी रोटियां लग जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स और अटेंडेंट्स अपना सारा पैसा बचाते हैं इलाज के लिए, और वो इलाज अच्छे से हो सके। क्योंकि पता ही नहीं ना हॉस्पिटल में कि अगले मोमेंट में कौन सा डॉक्टर टेस्ट लिख देंगे, कौन सी दवाई लिख देंगे, जिसकी वजह से उनको भटकना पड़ेगा। हम ये कोशिश करते हैं कि जितने लोगों के पैसे बच सके, सुबह 7 से 9 की सेवा भी हो, जिसमें हम सिर्फ चाय और बिस्किट देते हैं। और आप इमेजिन कीजिए, सिर्फ 10 रुपये की चाय है जो बाज़ार में मिलती है,
सुबह 500 से 700 लोग रोज आते हैं चाय के लिए, बिस्किट के लिए। अभी हमने 6 महीनों से सुबह 7 भी अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दे अपने ब्लड ग्रुप के साथ, हम उसको जब इमरजेंसी होगी हम बुला लेंगे। क्योंकि हमेशा यहाँ पर जो पेशेंट्स या अटेंडेंट्स आते हैं वो कई बार अपने पेशेंट के सिंगल अटेंडेंट होते हैं। वी आर born as a human being. There must be a difference, ना? We are not born like an animal. अभी वो एनिमल मूवी आई थी ना, तो हम एनिमल तो नहीं है ना। We are born like a human being. So why don't we act like a human being? When we see another person in a pain, why don't we come forward and help him? And if we are not behaving like a human being, तो कोई फायदा नहीं फिर तो आपका ह्यूमन बीइंग बनने से। सोशल मीडिया का अकाउंट सबके पास है। आप कभी कभी देखते होंगे सोशल मीडिया में IGMC की कॉल्स आती हैं कि somebody needs so positive or any type of। ज़रूरी नहीं कि आप ब्लड ही जाकर दे दो, उस नंबर पे कॉल करो और उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो कि वो एक्चुअल में नीडी है और उस पोस्ट को शेयर कर दो अगर आप नहीं दे सकते तो। बट चेक ज़रूर करो, बहुत सारे फेक मैसेजेस होते हैं। आप हेल्प किसी भी रूप में कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना, यू आर ऑन अ हायर साइड बिकॉज यू आर डूइंग लाइक दिस एंड द पर्सन ऑन द अदर साइड इज लाइक दिस। तो कौन बड़ा हुआ? द पर्सन हु इज डूइंग लाइक दिस। ऑलवेज रिमेंबर, you are the most blessed person if God has given you the chance to do like this. You are the most blessed person because the person whomsoever you have helped was in need. लेकिन हमारे पास दिमाग है, हमें सोचना भी है। बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि बहुत सारे भिखारी हमारे से पैसा मांग रहे होते हैं और बाद में उसी पैसे की वो शराब पी लेते हैं, नशे कर लेते हैं। तो उसके लिए दिमाग मिला हुआ ना बच्चों। जब वो आपसे मांग रहा है खाना दे दो, खाना खिला दो, तो गेट हिम फूड ना, बिकॉज वी आर इन सो मच हरी दैट वी वांट टू गिव हिम मनी। मत दो, खाना दे दो, परोंठा ला दो। लेकिन जैसे ही आप पूछोगे ना कि मैं क्या लेकर आऊं, तो देखना उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। वो कहता है नहीं नहीं आप पैसे दे दो, मैं खुद खा दूंगा। तो इट मीन्स ही वॉज नॉट हंग्री, उसकी कोई और इंटेंशंस है। और अगर वो एक्चुअल में भूखा है तो आपसे बोलेगा हाँ मेरे को रोटी दे दो, क्योंकि मांग ही रोटी रहा था ना वो। और रोटी ही हमारी बेसिक नीड है, इन अ गुड हेल्थ, इन अ बैड हेल्थ, इन एवरी सर्कमस्टांस। हम दवाई तो तब खाएंगे ना जब हमारा पेट भरा होगा, रोटी के लिए कुछ होगा। दवाई जरूरी है अगर हम बीमार हैं, लेकिन रोटी का तो कोई विकल्प है ही नहीं ना। और रोटी तो ऐसी चीज है कि जब आप लोगों को भी भूख लगती है, आप भी कभी चेक करना, whenever you are hungry, wherever you are, you just eat the रोटी, चाहे वो ठंडी है गर्म है। आपकी मॉम ने घर में बना के रखी हुई है ना, आपको सुबह बोला हुआ उसने कि बेटा घर आओगे ना तो गर्म करके खाना, और अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है ना तो आप ऐसे ही खा जाओगे। वाई? क्योंकि अब भूख लगी है बस। वो ऐड भी आती ना, कौन सी चॉकलेट की वी बिकम एनिमल, जब हम भूखे होते हैं, स्नीकर्स। क्योंकि भूख लगी है ना। अभी मुझे भी भूख लगी हुई थी तो मेरी जेब में भी कुछ होता है तो आई कीप ऑन ईटिंग। भूख का तो कोई विकल्प नहीं। अभी जिन्होंने खाया तो उनको पता है, अभी जिन्होंने वहाँ अभी लंगर स्किप किया तो अभी मेरे लेक्चर के बाद उनको भूख लग जाएगी। सो whenever you get a chance to become a human being, act like that. Don't behave like animal. ये जितने डॉक्टर्स हैं या जो अच्छे लोग हैं दुनिया में, उन्हीं की वजह से काम चल रहा है ना दुनिया का। डॉक्टर्स अच्छी अच्छी खोज कर रहे हैं कि कैंसर के इलाज का कितना हम अच्छा विकल्प बनाएं। कोई जानवर तो नहीं ना बना रहा। We all human beings are doing those things ना, because we are born human beings। अपनी मनी डोनेट करनी शुरू कर,
the most richest person in the world, have started donating their money because at the end they have realized that कि इससे कुछ नहीं होगा. हमारे में से बहुत लोग ये भी कहते हैं यार हमारे को ही दे देते कहते हैं ना कि हमारे को ही दे देते, हमारे को दे देते. बट वो एक लेवल पर पहुंचकर देना शुरू कर दिया और बहुत सारे अभी भी दे रहे हैं, कमा भी रहे हैं, दे भी रहे हैं. बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ गुड फीलिंग इन गिविंग. देने में जो सुख है ना और कोई मजा ही नहीं. अभी आप में से जो भी दाल चावल भी बांट रहा था कितना मजा आ रहा था. जब आपसे कोई खीर मांग रहा था, कड़ी मांग रहा था और आप देख रहे थे 3-3 4-4 बारी आकर भी खा रहे थे. मीन्स फूड में कोई कमी थी लेकिन वो भूखे थे. दे वर रिलिशिंग. और पता नहीं किसने कब आखिरी बारी खाना खाया हो, बिकॉज ही वॉज इन द हॉस्पिटल. क्या पता रात से आया हो, अपने पेशेंट के साथ सारा दिन दौड़ते दौड़ते, कभी उसका एक टेस्ट, कभी उसका ये टेस्ट, वो टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सो मेनी थिंग्स. अटेंडेंट्स को बहुत थोड़ा टाइम मिलता है अपने लिए, क्योंकि यहाँ जितने आए थे ना अभी शायद 30% पेशेंट्स थे. सबसे रिलैक्स्ड आदमी वो होता है जो अटेंडेंट होता है, क्योंकि पेशेंट के लिए तो कोई ना कोई है ही है ना खड़ा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ कैंसर हॉस्पिटल में और वो सामने एक हमने ग्रीन हाउस बनाया हुआ है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जे आर लिविंग ऑल अलोन. उनके अटेंडेंट्स ही उनको छोड़कर भाग गए हैं. और कई बारी तो कुछ उनके ही फैमिली मेंबर्स इस करके भी छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि उनको लगता है यार मैं अब सेवा नहीं कर सकता. और कईयों के तो माँ बाप हैं, उनके बच्चे छोड़कर भाग गए. और पिछले 11 सालों से मैं देख रहा हूँ. और हमारे पास बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं कैंसर के, 2 साल के बच्चे, 3 साल के, 5 साल के. और उनको कई बारी छोटी छोटी बेसिक हम खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं. वी हैव अ टॉय बैंक ऑल्सो. हम अब स्कूलों से रोटियों के साथ साथ खिलौने भी इकट्ठे करते हैं ताकि उन बच्चों को दे सकें, या पेशेंट्स या अटेंडेंट्स आते हैं उनके बच्चों को दे सकें. कुछ नहीं है, लोगों के पास घरों में खिलौनों के बहुत ढेर लगे हुए हैं, यूज्ड. हम नहीं कह रहे हमें नए दो, पुराने खिलौने दे दो. आप में से जिसके पास आज के बाद टाइम हो, कभी भी सेवा करने आ जाओ, पानी पिलाने आ जाओ, बर्तन धोने आ जाओ, खाना खिलाने आ जाओ. बाकी ब्लड का मैंने आपको कह दिया, अगर आप में से कोई ब्लड देना चाहता है वॉलंटरली तो मैं आपकी प्रिंसिपल मैम से भी बात करूंगा. मैम भी आप प्लीज़ बात करना, आप वॉलंटरली ब्लड डोनेट किया करो. जब आपके कॉलेज में लगे या आपको कभी रिच पे जाने का मौका मिले, किसी भी संस्था का कैंप लगा हुआ है ना, तो शिमला में सारे ब्लड बैंक्स गवर्नमेंट के हैं. और ये मत सोचो कि आपका ब्लड जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो नहीं मिलता. बहुत बारी कुछ लोग नहीं देते कि जब हमारे को ज़रूरत पड़ी थी हमें नहीं मिला था, हम क्यों दें. नो, बिकॉज यू हैव डोनेटेड द ब्लड, यू हैव नॉट डिपॉजिटेड द ब्लड एंड द कंजम्पशन इज मोर. रोज IGMC में ही केवल 50 से 60 यूनिट ब्लड लग जाता है. और बहुत सारे लोग ब्लड देते ही नहीं है क्योंकि उनको एक ट्रॉमा है उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि ब्लड देने से बहुत कमजोरी आ जाएगी, हम वीक हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा. बट इट इज़ अ गॉड गिफ्ट कि आपका ब्लड, वही ब्लड 24 घंटों में पूरा हो जाता है और आप दोबारा 3 महीने बाद दे सकते हैं. देयर आर सम प्रोटोकॉल्स यू हैव टू फॉलो. वो आपको फॉर्म भरने को देते हैं, तो आप वो फॉर्म भरिए. आपसे और फ्रेंड्स, वो तो एक अलग ग्रुप है ना जो शाम को बनाना है आपने, जिसमें आप लोगों ने एक दूसरे के मुंह पर केक फेंकना है और पूरा उसको मसल देना है. फिर उसके ऊपर वो फेंकना, वो कौन सा फेंकते हैं आजकल, बहुत बढ़िया सी, सब कुछ फेंको. लेकिन उसमें से 2 चॉकलेट्स या 2 पेस्ट्रीज किसी ऐसे व्यक्ति को भी खिला दो जिसने आज तक पेस्ट्री खाई नहीं हो. क्या पता किसी ने पेस्ट्री देखी ना हो. 2 पेस्ट्रीज निकाल कर उसको भी खिला दो जो आपको लगे कि जिसने आज तक पेस्ट्री नहीं खाई. वैसे तो उसको खाना खिलाओ, बट इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे तो उसको पेस्ट्री खिला दो. यू कैन सेलिब्रेट सो मेनी थिंग्स इन सो मेनी वेज, बिकॉज एंड यही है कि आपके पास दिमाग है. यू आर बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग, सो एक्ट. अब किसी को देख रहे हैं कि उसको भूख लगी हुई है, लेकिन हमें तो मुंह पर ही मारना केक.
हमें क्यों मारना मुंह पर? उसी को 2 पेस्ट्रियां खिला दो, चलो मुंह में भी मार दिया तो फिर थोड़े से पैसे बचा लो, बड़ा केक मत मारो मुंह पर, छोटे वाला मार लो। सेलिब्रेट करो उन लोगों के साथ। आप कभी भी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं जरूर करिए, हॉस्पिटल में सेवा करना चाहते हैं जरूर करिए। आप सारे शिमला में नहीं रहेंगे, कुछ ऑल ओवर इंडिया चले जाएंगे, कुछ वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएंगे। ट्राई टू सेलिब्रेट योर हैप्पीनेस, योर सैडनेस इन द हॉस्पिटल। सैडनेस पता क्यों? जब आप हॉस्पिटल में जाकर अपनी सैडनेस को सेलिब्रेट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपसे भी ज्यादा दुखी लोग बैठे हैं। आपका तो कुछ नहीं है, आपका तो शायद दिल टूटा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, बट वहां पर और ब्रेकअप है, लाइफ से ब्रेकअप हो चुका है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, जो फैमिली के पास फंड्स नहीं है कि वो अब इलाज कैसे करवाए। किसी की मॉम नहीं है, किसी के बाप नहीं है, तो ट्राई टू चीयर अप दोज पीपल हु आर इन द पेन। आप जब भी यहाँ आए, जरूरी नहीं कि बांटने की सेवा, बहुत अच्छी एक और सेवा भी होती है, किसी के शोल्डर पे हाथ रखकर, हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है जी, आप कहाँ से आए हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो कहेगा जी मैं आया हूँ यहाँ इलाज करवाने के लिए, मेरे को डॉक्टर ने लिख कर दी है दवाइयाँ, मेरे को समझ नहीं आ रही कि ये खानी कैसे। बहुतों को नहीं आती समझ, तो आप उसकी ये हेल्प कर दो, उसकी पर्ची लो, डॉक्टर से जाकर पूछो और उसको अच्छे से समझा दो, क्योंकि डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना रश है। तो आप उसकी ये हेल्प कर सकते हैं, कौन सी दवाई खाने से पहले खानी है, खाने के बाद खानी है। Go to the hospitals, visit the hospitals whenever you are sad or whenever you are very happy. जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे तो औरों का दुख देखकर आपको अपना दुख कुछ नहीं लगेगा। जब आप हैप्पी है तो रिज पे तो जाओ ही जाओ, मोमोज, चाउमीन, एवरीथिंग खाओ, किल्टे वाली पेस्ट्री खाओ, आइसक्रीम खाओ, लेकिन थोड़ा सा टाइम हॉस्पिटल में भी दे दो। अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करो कि पापा इस बारी हम अपना बर्थडे हॉस्पिटल में जाके मनाएंगे, या अपने नेबर की उस कॉलोनी में जाएंगे जहाँ वर्कर्स रहते हैं, जहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके साथ मनाएंगे। या जब भी आप कहीं बाहर चले जाएंगे, शिमला से बाहर कहीं पर भी चले जाएंगे, जब आपके पास अच्छी जॉब हो गई, तो अपने लिए तो टाइम निकालना, लेकिन थोड़ा सा टाइम हॉस्पिटल के लिए निकालिए, क्योंकि एट द एंड हम सारे या तो हॉस्पिटल में मरेंगे या घर पे खुद भी मरेंगे। तो व्हाई नॉट अपने लिए कुछ अच्छा कर दें, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड सेइंग, जो करोगे वही मिलेगा। क्या पता फिर किसी दिन जब हम हॉस्पिटल में हो, हमारे लिए कोई पेस्ट्री लेकर आ जाए, हमारे लिए कोई खाना लेकर आ जाए, है ना। आप अपना ब्लड ग्रुप अगर देना चाहते हैं ब्लड, तो अपना नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418061000 है, 9418061000 है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब में मेरी टॉक्स सुनना, मेरे पॉडकास्ट सुनना, जब भी आपको टाइम लगेगा, कभी भी आकर सेवा करना चाहते हैं तो आप सेवा कर सकते हैं। अभी किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हैं। Oh, I see. ये बस ये जहाँ एम्बुलेंस खड़ी है, इसके साथ ही वीरभद्र जी का बोर्ड लगा हुआ है, जो हमारा पुराना लंगर था, वहाँ का बोर्ड है। अगर आप जाना चाहते हैं को एनएसएस गर्ल्स ने ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड दिया था फॉर आईजीएमसी। नाइस, क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ। एवरी ईयर दे प्रॉमिस टू गिव द ब्लड। अभी जब मैं ये बैठा था ना, मैं ये किसी रीजन से यहाँ आता हूँ, क्योंकि 1 महीने तक लंगर मैंने इस जगह पर भी बनाया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर 2016 में एक आग लग गई थी, सिलेंडर लीक हो गया था, एंड वी वर नॉट सपोज टू कुक द फूड ओवर देयर। हमने यहाँ तरपाले बांधकर, ऊपर तरपाले बांधकर, यहाँ 3 चूल्हे रखकर इस जगह पे खाना बनाया हुआ है, और यहाँ से भी खाना बनाकर लेकर जाते हैं। जब से हमने लंगर शुरू किया तो 3700 डेज हो गए हुए, आज तक एक भी दिन किसी भी टाइम का लंगर स्किप नहीं किया हमने बनाया है। अगर वो कोविड था, कोविड में भी बनाया,
हर सर्कमस्टांसिस में हमने लंगर को बंद नहीं होने दिया, क्योंकि वो भगवान हमारे साथ है और उन लोगों की दुआएं जिनके लिए ये लंगर चलता है वो बहुत मायने रखती है। अगर आप उन दुआओं को इकट्ठा कर सके ना तो आप सोच नहीं सकते कि आप क्या क्या मिराकल्स कर सकते हैं। बहुत दुआएं देते हैं वो लोग जो खाना खाते हैं, क्योंकि उनके पास एक्चुअल में कई बार पैसे नहीं होते खाना खाने। तो उन्होंने भी वो वक्त देखा हुआ हमारे साथ। 18 महीने तक हमारा ऊपर जो लंगर चल रहा है उसमें बिजली पानी भी नहीं था, ड्यू टू सो मेनी रीजंस, दोज वाज पॉलिटिकल रीजंस, बट फिर भी वो लंगर चलता रहा।